हे भगवान, इतनी सारी सलाइन की बोतलें कौन सी दूं और कितनी दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। ड्रग कैलकुलेशन, सबसे पहले ड्रग कैलकुलेशन क्या होता है? ड्रग कैलकुलेशन मतलब किसी भी पेशेंट को क्या करना, एक ऑर्डर के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर क्या देना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, क्या कहलाता है? अपना ड्रग कैलकुलेशन कहलाता है। फिर हम देखते हैं ड्रग कैलकुलेशन हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। ड्रग कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम जैसे हमारे को प्रेस्क्राइब ड्रग है, उससे अगर अपन ज्यादा दे दे तो ड्रग क्या कर सकती है, ओवरलोडेड हो सकती है, या फिर उससे कम दे अपन तो वो क्या करेगी, जो अपना ट्रीटमेंट चल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएगी, रिकवर नहीं कर पाएगी। तो ड्रग कैलकुलेशन के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या अपना, डिजाइड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। मतलब डिजाइड डिजाइड मतलब अपने को डिजाइड इतनी देनी है अमाउंट के अंदर। अवेलेबल डोज, अवेलेबल डोज क्या होती है, जो अपने को जो भी अपने टेबलेट होगी या फिर अपनी सिरप होगी या फिर अपना इंजेक्शन होगा, उस पर लिख रखा होगा कि इतनी अमाउंट में अपने अपने को अवेलेबल है। ठीक है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, कितने अमाउंट में अपने को देनी है, मतलब ये भी अपना क्या होता है, अवेलेबल डोज का ही वॉल्यूम होता है। तो एक फॉर्मूले के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब 2.5 mg, डॉक्टर ने क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है 2.5 mg ऑफ हेलीपेरिडोल। मतलब हेलीपेरिडोल की अपने को अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड की है, तो डिजायर्ड डोज कितनी होगी अपने 2.5 mg। फॉर एजिटेटेड पेशेंट, एक एजिटेटेड पेशेंट के लिए हेलीपेरिडोल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है कितनी, 2.5 mg। अब लेबल्ड मतलब जी अपनी ड्रग है जैसे, ठीक है, तो ये अपनी ड्रग ड्रग के ऊपर लेबल्ड कर रखा है कि 10 mg, 10 mg पर 2 ml, मतलब 10 mg 2 ml के अंदर अपने को डिजोल्व करनी है। तो नर्स प्रिपेयर करंट डोज इन द सिरिंज। अब नर्स जो करेगी, सिरिंज के अंदर कितनी डोज प्रिपेयर करेगी, तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे। तो डिजायर्ड डोज क्या हो गई अपनी, डिजायर्ड डोज अपने को दे रखी है 2.5 mg। ठीक है, 2.5 अपॉन अवेलेबल डोज कितनी होगी अपनी, 2.5 mg ये हो गया, और अवेलेबल डोज हो गया अपनी 10 mg। वॉल्यूम कितनी होगी अपनी 2 ml। ठीक है, mg से mg कट हो गया, इसको ओपन करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, 2/4 ml, मतलब 0.5 ml। तो ये अपनी क्या हो गई, अपने को सिरिंज के अंदर डोज प्रिपेयर करनी है। अगर इसी प्रकार हमारे को ड्रग कैलकुलेशन, ये तो अपना क्या हो गया एमएल के रूप में, मतलब हम एमएल के अंदर ड्रग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर इसी प्रकार हमारे को अगर ड्रग कैलकुलेशन अगर हमारे को टेबलेट के फॉर्म में करना पड़ता हो, जैसे अपने को टेबलेट हो गया, टेबलेट में तो और भी सिंपल है। जैसे अपने को फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की डॉक्टर ने अपने को प्रिस्क्राइब की है कि आपको पर डे 800 mcg लेनी है। ठीक है, तो 800 mcg लेनी है, तो डॉक्टर ने अपने को कितनी प्रिस्क्राइब कर दी है, 800। तो डिजायर्ड डोज कितनी होगी अपनी 800, 800 mcg। ठीक है, और अवेलेबल डोज, अवेलेबल डोज मार्केट में जो अवेलेबल डोज है वो अपनी है 400 mcg, 400 mcg। तो फोर ये इससे कट गया तो ये अपने को क्या हो गया, 2 टेबलेट। ठीक है, मतलब अगर अपन 2 टेबलेट लेंगे तब अपने क्या होगी, यह जो अपने को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है कितनी 800 mcg डोज, ये अपनी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ड्रग कैलकुलेशन टेबलेट के अंदर, अगर अपने को टेबलेट के अंदर निकालना हो तो ड्रग कैलकुलेशन ऐसे सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे को इंजेक्शन के रूप में करना हो, ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया कि एक चाइल्ड है, ठीक है, एक चाइल्ड है, चाइल्ड को 5 mg ड्रग आईएम देनी है। ठीक है, चाइल्ड को क्या करनी है, 5 mg ड्रग देनी है आईएम। ठीक है, तो ये अपने को क्या दे रखा है, डॉक्टर ने कह रखा है। ठीक है, और इसकी अवेलेबल डोज दे रखी है अपने को, अवेलेबल डोज दे रखी है अपने को 2 ml इन 10 mg। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखी है,
2 ml, मतलब अवेलेबल डोज कितनी दे रखी है अपने को 2 ml इन 10 mg, और डॉक्टर ने कितनी अपने को की है 5 mg। तो वैसे हम इसको सीधा सा भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर अपन जैसे डिजायर्ड डोज कितनी होगी अपनी को 5 हो गई, और अवेलेबल डोज हो गई अपनी 10/2, ठीक है। 5/5 क्या आ गया 1 ml। इसको अपन सीधा से भी सोल्व कर सकते थे, इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अपन अगर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे तो अगर अपने को कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे रखी होगी तो उसको भी अपन क्या कर पाएंगे, इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो अपने को सीधा भी अपन निकाल सकते थे, जैसे अगर 2 ml कितना है 10 mg के अंदर, कितना 10 mg 2 ml में आ रहा है, तो 5 mg ऑब्वियसली बात है कि कितने में आएगा अपना 1 ml के अंदर आएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ड्रग कैलकुलेशन या फिर डोज का कैलकुलेशन करते हैं। ड्रग कैलकुलेशन के लिए अपना सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड डोज अपन अवेलेबल डोज इनटू वॉल्यूम। डिजायर्ड डोज क्या होता है, जो अपने को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड। और अवेलेबल डोज क्या होता है अपना, जो भी मार्केट के अंदर सिरिंज, जो भी अपने इंजेक्शन वगैरह या फिर टेबलेट है, वहां पर हमारे क्या लिख रखा था, अवेलेबल लिख रखा, मतलब अपने को लिखा हुआ होता है कि इतनी एमजी की ये टेबलेट होती है, इतनी एमसीजी की ये टेबलेट होती है, या फिर अपना वाइल है, या फिर अपना इंजेक्शन है, तो उस पर लिख रखा होगा कि इतने एमएल के अंदर इतनी ड्रग ये ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, अवेलेबल डोज होता है। और डिजायर्ड डोज क्या होता है, जो अपने को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना है कि इतना ही अमाउंट में देना है अपने को, तो फिर अपन क्या करते हैं, सिरिंज के अंदर उतनी अमाउंट में अपन वॉल्यूम कलेक्ट करते हैं, और जो अपना पेशेंट होता है उसको पर्टिकुलर अमाउंट में या फिर जितने भी उसको सफिशिएंट अमाउंट होता है, जैसे कि ये अपना क्वेश्चन है, एक हेलीपेरिडोल चल रही थी, कितनी प्रिस्क्राइब की डॉक्टर ने, ओनली 2.5 mg, और जबकि एक अपना एजिटेटेड पेशेंट के लिए अपने को इतनी अवेलेबल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जबकि जो उस पे जो अपनी सिरिंज थी या फिर अपना इंजेक्शन था, इंजेक्शन पे क्या लेबल्ड कर रखा था 10 mg/2 ml, मतलब 10 mg के अंदर 2 ml डिजोल्व है। तो इसको भी अपन सिंपल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जब सीधी सी बात है कि अगर 10 mg 2 ml के अंदर डिजोल्व है, तो 5 mg कितने में हो जाएगी 1 ml के अंदर, और 2.5 mg कितनी हो जाएगी 0.5 ml के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। तो आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।